जो चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं आजकल वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा भाई, आजकल किताबों में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। एसिड बेस एंड सॉल्ट मतलब मैं किसी किताब की बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूँ, पर यह कि हमारे बच्चे जितना कम आजकल सिलेबस में हो गया उससे कम हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एसिड एंड बेस सॉल्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी इतिहास की बात कर लें, है ना। हालांकि हमने आपको कल बताया था, तो चलो आपके लिए फिर से मौका, समझिए। इतिहास बताया था हमने कि एंशियंट टाइम में मतलब प्राचीन काल में हम लोग कैसे पहचानते थे कोई चीज़ एसिड है। तो उसका एक तरीका होता था जो टेस्ट करने में कैसा लगता हो। ये पुराने जमाने के लोग यही मानते थे जिसका टेस्ट खट्टा है वो क्या होगा, मतलब एक नाम दिया उन्होंने कि एसिड हम इसी चीज़ को कहेंगे, है ना। फिर टाइम बदलता गया, लेकिन उसके पहले भी लोगों ने उसको किस प्रॉपर्टी से समझा, उसकी एक ही प्रॉपर्टी लोगों ने समझी। और प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि सिरका विनेगर में जो पाया जाता था उन्हें वो एसिड लगता था। क्या लगता था, एसिड, क्योंकि खट्टा मैक्सिमम चीज़ें आपको वही मिल जाती थी। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि सोर टेस्ट हमें टैमरिंड में मिला, लेमन में मिला और विनेगर में भी मिला। तो उनमें पाए जाने वाले इन एसिड के कुछ नाम हुए। जैसे टैमरिंड में जो एसिड पाया गया उसको क्या नाम दिया, टार्ट्रिक एसिड। बहुत सही जवाब है आर्यन का। उसके बाद लेमन में पाए जाने वाले को सिट्रिक एसिड। कौन सा, कन्फर्म हो, अच्छा ठीक है। उसके बाद विनेगर में पाए जाने वाले को ठीक, क्लियर है। तो ये नाम दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सब्सटेंस होते हैं एसिडिक वाले, अगर लिटमस पेपर की बात करें, माइक का तो पता नहीं, रुको देख ही लेते हैं। चलो ऑन है, नहीं सुना जाएगा तो बाद में बना दिया जाएगा, देख लेंगे लोग और क्या। खैर धीरे धीरे हमें ये पता चला कि जो हमारी एसिड है, क्या है, एसिड है, वो एक लिटमस पेपर को कुछ कलर में कर देता है, कोई बताएगा नहीं। तो मैं पूछ लेता हूँ सूर्यांश से। सूर्यांश बताइए किस लिटमस पेपर को कौन से कलर में कर देता है। ब्लू को रेड करता है, पक्का। पहन के तो तुम आज रेड आए हो और तुम ब्लू को रेड करा रहे हो, कुछ गलत तो लग रहा है, गड़बड़ है दया। हाँ भाई, खुश फुसू शांत। आर्यन अब बताओगे तुम ही, चलो बताओ। एसिड क्या करता है, जल्दी बताओ। रेड लिटमस पेपर को, हाँ बस मैं चाहता था ये कंफ्यूजन हो, पिटाई समझ लेना तो बहुत कायदे से होगी। अब नहीं सुनना, आसान बैठो चुप। तो सूर्यांश का जवाब बिल्कुल सही था भाई कि ब्लू लिटमस को रेड करने का काम कौन करता है, एसिड। कौन करता है, एसिड करता है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या इसको, केमिकल कंपाउंड्स को हम कितने पार्ट में, 3। पहला एसिड, बेस और सॉल्ट। अब हम उसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। किसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। आर्यन सुनाई दे रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक, क्लियर है। रही बात जितना पढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भेज दूंगा मैं, आप ले लीजिएगा और अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी मिलेंगी अभी जो मैं आपको समझाता रहूँगा। आगे देखिए, हम लोग जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई टाइम टू टाइम चीज़ों में क्या चेंजेस हुए। टाइम टू टाइम मतलब जो भी चीज़ आपको आज पढ़ने को मिल रहा है वो जरूरी नहीं कि ऐसे ही था, 600-700 सालों से चेंजेस हुए हैं समय समय के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। किसका, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। बस ये पॉइंट्स के नाम इसलिए लिख लो क्योंकि आपको जब कभी रिवीजन करने का टाइम हो तो आपको बस पॉइंट का नाम दिखते ही आपको मैटर ध्यान में आ जाना चाहिए, है ना। इस तरह आप अपने बोर्ड में परफेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानो आप इसके आगे देख लीजिएगा, बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे लाइफ में जो आपको ऐसे ही बताते मिलेंगे। अर्हेनियस थ्योरी क्या होती है अब आपको बताता हूँ। अर्हेनियस किसी ना किसी साइंटिस्ट का नाम रहा होगा, हम इन्हें केमिस्ट समझ लिया, एल्केमिस्ट थे केमिस्ट्री के ही रिलेटेड। अर्हेनियस साहब जिन्होंने 1884 में, किसमें, 1884 में इन्होंने कुछ बताया एसिड और बेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एसिड और। तो ध्यान सुनना, इन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा। इन्होंने एसिड के बारे में 2 बात कहा।
2 कहा है, चलो देखते हैं 1 कहा है। इन्होंने कहा ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, किस सॉल्यूशन में? पंडित जी बताएंगे जरा एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? यस पंडित जी। जो पानी की तरह। पानी की तरह होता है या पानी ही होता है? पानी ही होता है। हमने तो आपको पानी के भी 4 तरीके बताए, पानी 4 रूप में पाया जाता है। कुछ याद है? भारी जल, कठोर जल, मृदु जल, और कोई जल नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। खैर, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं कहना चाहता है? बहुत तेज हो, चलो आगे ध्यान दो। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब कभी हम किसी भी एसिड को डालेंगे, किस चीज़ को डालेंगे? एसिड को, तो एर्हेनियस साहब के अकॉर्डिंग वह हमेशा H+ आयंस देगा। कौन से आयंस देगा? H+ आयंस देगा। ठीक, कोई दिक्कत? और उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। बात उनकी बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बात सिर्फ किसकी कर दी? एक्वस सॉल्यूशन की कर दी। मतलब उसके अलावा उन्होंने कहीं और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बेस के बारे में भी ऐसे बताया कि कहा उन्होंने कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में बेस को डालें, किसको? बेस को मिला दें तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? OH- आयंस मिलेंगे। कैसे आयंस मिलेंगे? OH- आयंस मिलेंगे, है ना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि HCl होता है। क्या होता है भाई? HCl। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, हालांकि देखो मैं साइन थोड़ा गलत बनाया, ये रिवर्सिबल भी होते हैं। क्या होते हैं? नहीं सॉरी, सही था, रिवर्सिबल ये नहीं होता, आगे होगा। यहाँ H+ होगा और Cl के ऊपर क्या चार्ज होगा? माइनस का। ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान समझते रहना, अगर दोबारा शैतानी किए तो पीटना मैं शुरू कर दूंगा। आप बेहतरीन जानते हो, नाम बोलना जरूरी नहीं है, ठीक, सभी के नाम है। चलो ध्यान दो। अब इसके बाद हम दूसरा नाम लेते हैं HNO3। किसका लेंगे? HNO3। अब इस पर ध्यान से देखना, H+, मैं यहाँ पे एक्वस नहीं लिख रहा हूँ कि AQ, ये सब आप समझते रहे ना। H+ और NO3-, NO3 पर किसका? माइनस का। ये सब एसिड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? एसिड के। तीसरा है H2SO4। क्या भाई? ये आपको क्या देगा? H+ और SO4 के ऊपर माइनस। ठीक, कोई दिक्कत? अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे चार्ज 1 है, ठीक, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। ऐसा क्या है कि यहाँ पे 2-3 बड़े घट क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका कारण भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझते हैं। फिर अगला है CH3COOH। CH3COO, कोई बताएगा ये टूट करके कैसे क्या बनेगा? ब्रेक डाउन। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने कहा एसिड कुछ भी हो, जब भी वो ब्रेक होगा तो H+ आयंस तो देगा ही देगा। अब इसके बाद बच गया क्या? क्या बन गया? CH3COO-। क्या बच गया? CH3COO-। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो ले सकते थे भाई, वो ज्यादा बॉन्ड से करीब जुड़ा हुआ है। बॉन्डिंग क्या होती है भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये किनारे था, ये जल्दी जा सकता था। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? एसिड के। जब इनको हमने एक्वस सॉल्यूशन में दिया, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कैसा बिहेव किए? H+ आयंस अलग दिए, है ना। लेकिन अब हम बात करें बेस की, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ ही लिखते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम बेस की बात करें तो बेस में जैसे हम लिए NaOH। क्या लिए? अभी हम आपसे स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस या वीक एसिड की बात नहीं कर रहे, वो हम आपको आगे बता देंगे, है ना, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी है, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो NaOH में Na+ और OH- निकलेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फिर KOH। अब जरा मैं कुछ नाम पूछ लेता हूँ। शोएब, NaOH को क्या कहते हैं? KOH को सूर्यांश, आप सूर्यांश हो, बताओ। हो सकता है गलत बताया उन्होंने, सही है, गुड। तो K+ और क्या हो जाएगा? OH-। चलिए आगे ध्यान देते हैं। NH4OH को पंडित जी बताएंगे, NH4OH को जरा क्या बोलते हैं? शांत, मेरे अलावा आ जाए तो पीट दिए जाओगे कायदे से।
मुझे पीटते हुए जरा शर्म नहीं आएगा। बताओ, नहीं पता? चलो बताओ, NH4 को क्या कहते हो तो पता होगा। वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, कुछ तो दिमाग लगाया आपने। हाँ, आप कुछ क्या और कहना चाहते हैं? अमोनिया। चलो ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH3 को कहेंगे। ध्यान से सुनो, इधर थप्पड़ बहुत तेज पड़ेगा। अगला है BaOH का होल ट्वाइस। जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आया, BaOH का होल ट्वाइस। अब देखो यार, OH पे कितना है? 2 है। कितना है? बाकी सब जगह कितना था? 1। सर ऐसा क्या हुआ यहाँ पे 2 लग गया है, कुछ तो गड़बड़ है। यही तो आपको समझाने के लिए अरेनियस साहब ने आपको एक्वस सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्वस सॉल्यूशन का। ठीक, हाँ, तुम क्या बता रहे थे आर्यन चार्ज के बारे में? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या है बताओ, हो सकता है सही बता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था कि होगा? अच्छा, इसका मतलब समझना, ये Ba पे 2+ है। जो चीज यहां लिखा होगा वो किसके साथ कंसीडर किया जाएगा? इसके साथ। और जो चीज यहां लिखा होगा, अगर मान लो यहां लिखा होता Ba5 तो ये OH के साथ कंसीडर होता है 5-। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ Ba है तो इसका मतलब माइनस में सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये वाले कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अभी चार्ज पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आते हैं आपके बोर्ड में, आते हैं आपके NTSC के एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में, NSO वाले में, IMO में, बहुत जगह इसका यूज होता है ना। चार्ज पे रिलेटेड क्वेश्चन इवन आप इतना जान लीजिए, आगे चल के अगर आपको IIT भी करना है या नीट भी करना है ना इंटर में, तो भी पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक से आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। CDS के भी एग्जाम में है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, इतनी चीज क्लियर है आपको? लेकिन अब बात यह आई कि अरेनियस साहब ने जितना बताया सब सही था। सब क्या था? सही था। लेकिन ये सिर्फ किस चीज पे अप्लाई हो रहा था? एक्वस सॉल्यूशन पे। कहां पर? और हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशन ना हो तब क्या करें? तब तो दिक्कत हुई। तब क्या हुई भाई? दिक्कत। उस दिक्कत को भी दूर करने के भी तरीके थे। अब वो क्या तरीके थे आप वो समझ लीजिए। उसके लिए फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट आया होगा। क्या आया होगा? कुछ नया कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट जो आया, उससे पहले हम समझते हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या थी। किसकी? अरेनियस थ्योरी की। लिमिटेशन मतलब पाबंदियां, कि अब इसके आगे ये काम नहीं कर सकता, बस यहीं तक। जैसे आपने सपोज साइकिल उठाया तो साइकिल मैक्सिमम, वैसे चलाना नहीं, 40 तक जा सकती है। अब कोई भूत ना हो, अलग चीज है। ठीक है, अब आगे समझिए। उसी तरह बाइक की भी एक मोटरसाइकिल की स्पीड उसमें लिखी होती है 140 तक, है ना। एक लिमिटेशन होती है कि आप इसके आगे नहीं कर सकते। जैसे आपके पढ़ने की लिमिटेशन, आप 24 घंटे में 25 घंटा नहीं पढ़ सकते। कितना पढ़ सकते हो? कहते 24 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं, पर ऐसा पागलपन मत करना, एक शेड्यूल बना के करना। चलो, इतनी बात क्लियर है। लिमिटेशन क्या थी मैं आपको बता देता हूं। लिमिटेशन ये थी कि पहली चीज हमें बताया कि ये सिर्फ कहां एप्लीकेबल है? अरेनियस सॉल्यूशन, अरेनियस का जो थ्योरी है कहां एप्लीकेबल है? एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा चीज, ये पानी में सिर्फ H+ आयंस या OH- आयंस ही क्यों देते हैं? इनके अलावा और कुछ क्यों नहीं आता? उसका हमें जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, पानी के अलावा कुछ भी उठा लें, है ना, तो उसमें कुछ और चीज हमें जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे H2O में अगर H+ आयन जोड़ेंगे तो H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, कौन सा आयन? हमें वो मिल सकता है। लेकिन अब और भी कंपाउंड्स है, जैसे हमने लिया AlCl3। क्या लिया? कोई बताएगा AlCl3 का फुल फॉर्म क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड। Cl2, Cl3, Cl4 हमने आपको ये सब लिखवाए थे, है ना, स्टार्टिंग में ही। तो आपको याद रहते हैं क्लोराइड होता है, कब क्लोराइड होता है, कब क्लोरेट होगा, है ना। Cl2, Cl3, C4 या किसी के साथ भी 2, 3, 4 लग जाए तो उसका क्या नाम चेंज होगा, कैसे, आपको ध्यान होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तो तीसरा जो था हमने बताया कि कुछ कंपाउंड्स है AlCl3। क्या है? AlCl3 जैसे हो गया, या ये एसिडिक नेचर में होता है, या हम बात कर लें अभी आपसे NH3, PH3, Na2O, CaO, ये सब भी होते हैं बेसिक नेचर में आते हैं। किस में आते हैं? लेकिन ये वो एसिड और बेसिक नेचर के प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स हैं जो ना तो H+ आयंस देते हैं और ना ही OH- आयन देते हैं। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। फिर उनके बारे में क्या किया जाए? तो इसीलिए इनकी सॉल्यूशंस, इनकी जो अरेनियस थ्योरी थी उनकी लिमिटेशन थी। समझ में आ गया कि ये हर कंपाउंड के बारे में H+ या OH- आयंस कंसीडर नहीं करते थे। अब क्या है? अब अगला है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। कौन सा है?
हो सकता है आपने पढ़ा हो, टीचर शायद आपको पढ़ाए हो, वरना मिलते नहीं है जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले लोग। ब्रॉन्स्टेड, स्पेलिंग देख लेना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लॉरी, उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट। क्या भाई, कॉन्सेप्ट, या इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये आगे जाके बहुत काम की चीज है, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या था, क्या नया जुड़ गया, हमको ये भी समझना है। हमने आपको ध्यान रखना, इस चैप्टर में रिवीजन में हम आपको अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहला टॉपिक ये बता दिया, दूसरा टॉपिक क्या बताने जा रहे हैं हम, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट या प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। इनको आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि यही बेस है आपका समझने वाला। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जब एक्वस सॉल्यूशन में सारा चीज हमें क्लियर नहीं पता चल रहा था, है ना, तो फिर हमारे सामने 3 केमिस्ट मिले। कितने, 1923 में। कौन से ईयर में, 19 मतलब आज के 100 साल पहले की बात चल रही है 19 बेटा, 1923, ठीक, 1923। उसमें क्या हुआ, उसमें दानिश नाम के केमिस्ट थे, उन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर के एक नया प्रिंसिपल बनाया। कितने लोगों के साथ मिलकर के, 2 लोग। वो 2 लोग कौन थे, वो थे टीएन ब्रॉन्स्टेड और टीएम लॉरी। टीएन ब्रॉन्स्टेड और टीएम लॉरी, नाम इतना ध्यान नहीं देना, बस आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होते थे वो एक ऐसे सब्सटेंस है जिनकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन डोनेट करने की। एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, प्रोटॉन ले जा, प्रोटॉन क्या कहता है, ले जा। एग्जाम्पल देख लो, जब एक्वस सॉल्यूशन में होते थे तो कौन सा आयन मिलता था हमें, H+ आयन, तो प्रोटॉन वो दे रहा है, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी। इन्होंने अलग वे में कहा लगभग सेम चीजें, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके बोल दिया कि इनकी क्या आदत होती है, इनकी टेंडेंसी होती है ये H+ आयंस देते हैं। कौन सा आयंस देते हैं, H+ आयंस, ठीक है। और इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, प्रोटॉन डोनर। क्या कहेंगे, प्रोटॉन डोनर। जबकि जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। भाई एसिड अगर देगा तो बेस क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट। तो इसलिए बेस को हम लोग प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। इनकी थ्योरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। जैसे हमने कहा HCl है आपके सामने, क्या है भाई, HCl प्लस NH3, क्या है भाई, NH3। यह हमें जो देगा NH4 प्लस Cl माइनस, यही तो देगा। आप समझ में आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे जो HCl है ये आपका एसिड है, ये क्या आपका एसिड। और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर है। और जो ये होगा NH3 जो कि आपका बेस होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ACEPTOR, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसका नाम क्या है, एसिड है, इसका नाम क्या है, बेस है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, है ना, कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग कुछ आगे समझते हैं। तो एक्सेप्टर और डोनर का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया, इन्होंने दिया। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स आपको कहिए तो बता दें हम। अब ध्यान से देखो, इसके और भी एग्जांपल्स, ठीक है, इनके और भी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। एग्जांपल ये है कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता था कि HCl और H2O ले लिया। HCl आपका एक एसिड होता है, H2O आपका पानी होता है ना, जिसको हम बेस एज अ बेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जिसमें ये दोनों साइन लग जाए। इसका मतलब इससे हम ये बना सकते हैं और इससे हम ये बना सकते हैं वापस। हालांकि केमिकल फॉर्मूले में ये होता ही है। अब देखो यहाँ पे कौन डोनर है कौन गेनर है, कोई बता सकता है। एक्सेप्टर मतलब डोनर और एक्सेप्टर। HCl क्या होगा और H2O एक्सेप्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर H2O ने क्या एक्सेप्ट किया,
H2O ने Cl का एक H ले लिया, ध्यान से समझना, H2O ने HCl का एक क्या ले लिया, H, तब ये मिलके बन गया H3O प्लस। क्या बन गया, H3O प्लस। और जबकि Cl ने H को छोड़ दिया, Cl ने डोनेट कर दिया, दान दे दिया, ले जाओ खत्म। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैं लिखूं NH4 प्लस, क्या लिख दिया मैंने, NH4 प्लस और प्लस H2O। अब आप कहेंगे सर बात तो वही पड़ी, तो बताओ यहाँ पे दान कौन देगा। हमने यहाँ साफ साफ लिखा है NH4 प्लस, NH4 प्लस, मतलब ये वाला प्लस तो ऐड था, यहाँ भी है, लेकिन NH4 के ऊपर पावर क्या है, प्लस। दान कौन देगा सर NH4, तो यहाँ बचेगा क्या, NH3 प्लस, इन्होंने एक हाइड्रोजन इसको दान दिया, पक्का। फिर क्या बचा, NH3 के ऊपर चार्ज हटा दो, क्योंकि एक प्लस का चार्ज उसने दे दिया है। फिर बचे क्या, H3O प्लस, हालांकि ये आगे पीछे हो गया है, सही लिख देता हूं मैं, ये दान दिया तो H3O प्लस हो गया, और वो क्या हो गया, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, और NH4 को अमोनियम। अमोनियम। ठीक, क्लियर है। एक और एग्जांपल आप लिख लो, अगर आपके पास NH3 हो, ध्यान समझना, एक एक स्टेप जा रहा है, NH3 हो साथ में पानी हो, अब क्या होगा, अब कौन देगा भाई, अब कौन देगा, अमोनिया और जल हो गया, अब कौन देगा, पता है कौन देगा, H2 देगा। क्यों, NH3 से तो कम कुछ होता नहीं, NH2 कुछ पड़े होता होगा, लेकिन यहाँ पे काम की चीज जो है, कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, तो NH3 एक्सेप्टर होगा यहाँ पे, और डोनर कौन हो जाएगा। देखो यही सेम बिहेवियर H2O सभी के साथ है, लेकिन यहाँ बिहेवियर चेंज हुआ, यहाँ पे आएगा OH माइनस, OH हाइड्रोजन एक चला गया, क्योंकि ये बेसिक को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, बेस को, और जहाँ H वाला होता है वो प्लस को दिखाता है, मतलब एसिड को दिखाता है। तो यहाँ पे NH4 क्या हो जाएगा, प्लस, NH4 प्लस, क्लियर है। जहां पे एक चार्ज लगा मतलब एक डोनर, कितने डोनर, ये डोनर है कि एक्सेप्टर है, NH4 प्लस मतलब एक एक्सेप्टर है, यहाँ माइनस ए का मतलब एक डोनर। अगर 2 माइनस होता है तो कितना डोनेट किया, 2। समझ में आ रहा है ना, डोनर एक्सेप्टर, क्योंकि भैया पीडीएफ में और क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। क्लियर है। चलिए अब एक और बता दें या फिर कल देखते हैं, चलिए कल देखते हैं ना, बंद करो भाई।